हेलो बच्चा पार्टी, क्या हालचाल। तो आज हम करेंगे मैट्रिसेस चैप्टर का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7। और ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। बोर्ड्स एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमारे बोर्ड्स एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करेंगे और इस क्वेश्चन के अंदर हमारे दो पार्ट्स हैं। ये पहला पार्ट है और एक ही हमारा दूसरा पार्ट है। वीडियो शायद थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पर मैं इस वीडियो में आपको फुल कंसेप्ट के साथ बताऊंगा कि इन दोनों क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करेंगे, वो भी बहुत ही आसानी से। तो चलिए ज़रा शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। देखिएगा क्या लिखा हुआ है। उसने कहा कि दो मैट्रिसेस को मैंने ऐड किया और ऐड करने के बाद मेरे को एक ये मैट्रिक्स मिली, और ऐसे ही मैंने दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट किया और सब्ट्रैक्ट करने के बाद मुझे ये मैट्रिक्स मिली। तो ज़रा पहले मैं लिख लेता हूँ इन दोनों को। देखिएगा, मैंने लिखा x को y में जब ऐड किया तो मुझे मिला 7, 0, 2 और 5। मैंने x में जब y को सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे मिला 3, 0, 0 और 3। और मुझे कह रहा है यहाँ पर फाइंड करके लाना है। मैंने कहा क्या फाइंड करना है, तो उसने कहा x और y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ध्यान रखना यहाँ पर x और जो y है हमारे दोनों के दोनों मैट्रिक्स है। ठीक है, क्या है हमारी मैट्रिक्स है, ना कि स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर होगी बात नहीं। इसका मतलब इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो मैट्रिक्स निकल कर आएगी। ये बात ध्यान रखकर चलनी है। अच्छा, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे सर। सिंपल है। जैसे हम 10th क्लास में, आपको याद आ रहा होगा, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्या पढ़ा था। अगर मैं मान लूँ आपको दे दूँ x प्लस वाई 5 है और साथ साथ दे दूँ x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है, और मैं कहूँ इसको सॉल्व करो, तो आप कहोगे सर तो बच्चों वाला काम है। कैसे करेंगे। आपने एलिमिनेशन सीखा था। ये प्लस माइनस है, ये तो y कट जाएंगे आपके। क्या बचता था 2x बराबर का कितना 7, और x बराबर आ जाता था 7/2। फिर इसी x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डालते थे और y निकल जाता था। सेम इन दिस केस हमारे को यहाँ पर भी वही काम करना है। यहाँ पर भी हमारे को एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है। एलिमिनेशन मेथड यूज़ करने का मतलब है कि या तो x के या y के कोफिशिएंट सेम बना दो, एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दो और दूसरे की क्या निकाल डालो, वैल्यू निकाल डालो। क्लियर होगी बात नहीं। तो चलिए शुरू करते देखिएगा। अगर इसको मुझे सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर x के भी कोफिशिएंट सेम है और y के भी कोफिशिएंट क्या सेम है। बट यहाँ पर देखो y प्लस के साथ है और y माइनस के साथ है। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ूंगा तो प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर होगी बात नहीं। करो जरा काम। तो प्लस वाई से माइनस वाई तो कैंसिल आउट हो गया हमारा। यहाँ पर बचा कितना x और यहाँ पर x। तो x में x को जोड़ूंगा तो कितना बचेगा 2x, और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका पहला मैट्रिक्स प्लस फिर आ जाएगा हमारा कितना दूसरा मैट्रिक्स। पहला मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है 7, 0, 2, 5, और दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है 3, 0, 0 और 3। क्लियर होगी बात नहीं। मतलब सेम वही काम कर रहे हैं जो आप 10th क्लास में करते थे, बच्चों वाला काम है ना। जैसे हमने 10th क्लास में सीखा था, एलिमिनेशन में कट जाता था, एक्स और एक्स जुड़ जाते थे और ये एलिमेंट जुड़ जाते थे। पर यहाँ पर क्योंकि मैट्रिसेस है तो एलिमेंट की जगह मैं बोलूँगा कि एलिमेंट ना जुड़कर क्या जुड़ रही है, मैट्रिसेस। सेम बात है। चल, तो ये निकल कर आ गया 2x इज इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि ऑर्डर सेम है। तो 7 में 3 ऐड करा 10, 0 प्लस 0, 0, 2 प्लस 0, 2 प्लस 0, 0, सॉरी 2, 5 प्लस 3 किया तो कितना आया 8। क्लियर होगी बात नहीं। पर आप कहोगे सर हमें तो एक्स मैट्रिक्स निकालनी थी, यहाँ 2x निकल कर आई है। तो कोई दिक्कत नहीं, एक्स को तो मैंने ऐसे ही रखा, ये जो 2 मल्टीप्लाई में था इधर जाकर चला गया डिवाइड में, और ये बन गया 10, 0, 2 एंड 8। क्लियर होगी बात नहीं। आगे चलते। अब देखिएगा x बराबर, आपको पता है ये 1/2 एक किस्म से स्केलर की तरह काम कर रहा है, और आगे क्या दी हुई आपको एक मैट्रिक्स। तो हमें पता है जब भी स्केलर की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के साथ होगी तो वो स्केलर हर एक के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है जाकर। पढ़ा था कि नहीं। चलो करो ज़रा इसको। तो अगर ये स्केलर हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सबसे पहले तो हाफ 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और आपको पता है अगर हाफ की मल्टीप्लाई 10 के साथ कराऊंगा तो कितना निकल कर आएगा यहाँ पर 5। हाफ की मल्टीप्लाई 0 के साथ कराऊंगा तो ये बन जाएगा 0, क्योंकि किसी की भी मल्टीप्लाई 0 के साथ मतलब 0 आंसर। आगे आ जाओ। हाफ की मल्टीप्लाई 2 के साथ कराओ, हाफ की 2 के साथ कराऊंगा तो कितना देगा 1। ऐसी हाफ की मल्टीप्लाई 8 के साथ कराऊंगा तो कितना दे देगा मुझे 4। लो, ये हमारी निकल कर आ गई फाइनली क्या, ये हमारी निकल कर आ गई आपकी एक्स मैट्रिक्स। चलिए, तो एक्स मैट्रिक्स तो निकल गई। अब आप कहोगे सर वाई मैट्रिक्स भी निकालो। अब देखिए वाई मैट्रिक्स निकालने का बहुत सिंपल गेम है। आपको पता है अगर एक्स निकल गया, जैसे यहाँ पर हमने देखा था एक्स निकल कर आ गया था और किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दिया था, ऐसे यहाँ पर एक्स निकल कर आ गया, तो चाहो तो आप इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, चाहो तो आप इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे पहली इक्वेशन अच्छी लगती है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, पुट कर दिया
वैल्यू, किसका वैल्यू पुट करा, पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर होगी बात, नहीं करो ज़रा। तो x की जगह पर क्या आ जाएगा मेरा, x की जगह पर यहाँ आ जाएगा 5 0 1 एंड 4, साथ साथ मेरा प्लस का y इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स है 7 0 2 एंड 5। क्लियर होगी बात, नहीं। अब आपको पता है सर यहाँ पर तो मुझे y मैट्रिक्स निकाल कर लानी है। अगर सर यहाँ y मैट्रिक्स निकालनी है तो साफ सी बात है इस मैट्रिक्स को उधर ले जाना पड़ेगा, तभी y मैट्रिक्स निकलेगी। क्या बोला मैंने, सर यहाँ पर y मैट्रिक्स निकालनी है, और अगर y मैट्रिक्स निकालनी है तो सर इस मैट्रिक्स को उधर ले जाना पड़ेगा, और अगर इस मैट्रिक्स को मैं उधर ले जाऊँगा तो ये पूरी की पूरी प्लस की मैट्रिक्स उधर जाकर क्या बना देगी, माइनस की मैट्रिक्स। यानी कि कुछ ऐसा बन जाएगा y बराबर का 7 0 2 और 5 माइनस ये वाली मैट्रिक्स यानी कि 5 0 1 एंड 4। कराओ ज़रा माइनस। माइनस कराना सर बहुत ईजी काम है, हमने सीखा था अगर दोनों का ऑर्डर सेम है तो बस रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स को क्या करा दो, सब्ट्रैक्ट करा दो। कराओ ज़रा। तो 7 माइनस 5 2, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 1 1, 5 माइनस 4 1, डेट्स ऑल। क्लियर होगी बात नहीं आपको। तो ये हमारी क्या निकल कर आ गई, आपकी वाई मैट्रिक्स निकल कर आ गई। तो बहुत इजी क्वेश्चन था और इम्पॉर्टेंट बहुत है क्वेश्चन। तो चलते ज़रा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का है, बस उसमें थोड़ा सा काम हमारा बढ़ जाएगा, देखते हैं उसको भी। चलिए, तो हमने ले लिया एक और शीट और देखते ज़रा अगले क्वेश्चन को भी, देखिएगा ज़रा क्या बोलना चाह रहा है। देखिए, तो हमने जैसे तो देखते ज़रा सेकंड क्वेश्चन भी इसका क्या बोलता है। तो जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया इसका, वैसे ही हमारा सेकंड पार्ट है, बस इसमें थोड़ा सा काम फालतू रहेगा, और वो फालतू काम क्या है वो भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, देखिएगा। तो उसने लिखा हुआ है कि 2x प्लस, अच्छा करना बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही है जैसे हमने पहला पार्ट किया। तो 2x प्लस का 3y इज इक्वल्स टू हमारे को दिया हुआ है 2 3 4 एंड 0। ऐसे ही साथ साथ 3x प्लस का 2y हमारे को दिया हुआ है यहाँ पर आपका, ये दिया हुआ है 2 माइनस का 2 माइनस का 1 एंड यहाँ पर दिया हुआ है 5। क्लियर होगी बात, नहीं करते ज़रा काम को शुरू। देखिएगा, हमने पहले वाले पार्ट में ऐसा किया था कि सर एलिमिनेशन मेथड लगाकर एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं, और वहाँ पर क्योंकि पहले से ही कोफिशिएंट सेम थे तो हमने ज़्यादा मगजमारी करी नहीं। पर यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग काम है। अलग काम कैसे है सर, यहाँ पर देखो ना तो x के कोफिशिएंट सेम है और ना y के कोफिशिएंट सेम है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि मुझे दिया हुआ है 2x प्लस का 3y इज इक्वल्स टू 5 और दिया हुआ है 3x प्लस का 2y इज इक्वल्स टू 8 फॉर एग्जांपल, और मैं कहूँ इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो आप कहोगे सर बच्चों का काम है। मैं कहूँगा कैसे, आप कहोगे सर या तो x का कोफिशिएंट सेम बना लो या y का कोफिशिएंट सेम बना लो। तो अगर x का कोफिशिएंट सेम बनाना है तो आप इसको कराओगे 3 से मल्टीप्लाई और इस पूरी इक्वेशन को 2 से। क्यों कराओगे, ताकि यहाँ पर 3 2 6x बन जाए, और जब इसकी मल्टीप्लाई कराऊँ तो यहाँ पर भी क्या बन जाए 6x, और जैसे ही कोफिशिएंट सेम बना उसको एलिमिनेट करना क्या हो जाता है, बहुत ईजी हो जाता है। तो इधर भी सेम टू सेम वही काम करेंगे, यहाँ पर भी 2x है और 3x है, तो मैंने पूरी मैट्रिक्स को यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया और यहाँ पर पूरी मैट्रिक्स को किससे करवा दिया, 2 से। अब कोई बच्चा ये बोलेगा सर y को क्यों नहीं करवाया, तो भाई y को करवा लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर y को करवाना होता सेम, मतलब y का कोफिशिएंट अगर सेम बनाना है तो इधर करवानी पड़ती मुझे 2 से और इधर करवानी पड़ती 3 से। वो आपकी चॉइस है, आप किसको करवाते हो, सबसे आंसर क्या आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। क्लियर होगी बात, नहीं करते हैं। तो अगर 3 की मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ कराओगे तो ये बन जाएगा हमारा 6x प्लस का बन जाएगा 9y बराबर, भाई इस 3 की इस मैट्रिक्स के साथ करवाएंगे। 3 एक स्केलर है और स्केलर की मल्टीप्लाई जब भी मैट्रिक्स के साथ होती है, आपको मालूम है हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। क्या बोला, जब भी स्केलर की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के साथ होगी तो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो करते ज़रा मल्टीप्लाई, 3 2 6, 3 3 9, 4 3 12 और 3 0 0। ऐसे इस केस में 2 की हर एक के साथ 3 2 6x और 2 2 4y इज इक्वल्स टू ये y है, और जब 2 की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के साथ कराऊंगा तो हर एक के साथ होगी 2 2 4 माइनस का 4 माइनस का 2 और 5 2 कितना आ गया 10। क्लियर होगी बात, नहीं चलो, अगर इतना काम आपने समझ लिया तो समझिए जंग थोड़ी सी तो जीत ली है, थोड़ी जंग और जीत लेंगे। देखिएगा कैसे करेंगे। अब क्योंकि आपको पता है कि अगर मैंने यहाँ पर डायरेक्टली ऐड कर दिया दोनों इक्वेशंस को तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जब मैं ऐड करूँगा तो 6 और 6 तो 12 दे देगा, और आपको पता है हमारे को तो यहाँ पर वेरिएबल को एलिमिनेट करना है ना कि 12 बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, पूरी इक्वेशन का साइन चेंज कर दूंगा। पढ़ा था ना हमने 10th क्लास में
कि जब भी ऐसा कुछ केस बन रहा हो कि सेम सेम साइन दे रखे हो, कट ना रहे हो, तो हमारे को साइन क्या कर देना है, चेंज करो ज़रा। तो यहाँ पर कर दिया माइनस, प्लस है माइनस, ये भी प्लस का है माइनस, तो प्लस का 6x माइनस का 6x तो कट गया। 9y में से 4y जाएगा तो कितना बचेगा, 5y। और बराबर में क्या बचेगा, बराबर में बचेगा ये वाली मैट्रिक्स माइनस का ये वाली मैट्रिक्स, यानी कि बचेगा पहली मैट्रिक्स माइनस का बचेगा हमारा दूसरी मैट्रिक्स। तो पहली मैट्रिक्स का एलिमेंट है 6 9 12 0, दूसरे के है 4 माइनस का 2 और 10। कराओ ज़रा। तो ये बनेगा 5y बराबर दोनों मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्शन। और सब्ट्रैक्शन तो सर हमने बहुत बार सीख लिया है, कैसे करेंगे। 6 माइनस का 4 2, 9 माइनस माइनस प्लस 4, 9 प्लस 4 कितना 13, 12 माइनस माइनस प्लस 2 कितना आया 14, और 0 माइनस का 10 कितना आया माइनस का 10। क्लियर होगी बात नहीं। तो ये 5y निकल कर आ गया। पर सर हमें तो y निकालना था, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे को y निकालना है तो 5 को उधर पहुँचाया, 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है, उधर जाकर क्या बन गया डिवाइड में, और यहाँ आ गया हमारा 2 13 14 और माइनस का 10। क्लियर होगी बात नहीं। अब आप चाहो तो y को ऐसे भी छोड़ सकते हो, नहीं तो कोई बच्चा कहेगा सर एक काम करो, y को थोड़ा सा और दूसरे तरीके में लिखो। मैं कहूँगा कैसे लिखो, तो वो कहेगा सर y 1/5 एक हमारा स्केलर क्वांटिटी है और उसको आप अंदर ले जा सकते हो, बिल्कुल। और जैसे आप अंदर लेकर जाओगे ये बन जाएगा 2/5, ये बन जाएगा 13/5, ये बन जाएगा 14/5, और यहाँ पर आपको मालूम है क्या बन जाएगा माइनस का 2। क्लियर होगी बात नहीं। तो y भी हमने निकाल दिया। अब ज़रा वीडियो को पॉज करो और खुद से x निकालने की कोशिश करो। चलो, अब जिसने निकाल दिया वो तो बहुत बढ़िया, जिसने नहीं निकाला ज़रा समझने की कोशिश करते हैं x कैसे निकलेगा। चलिए, तो x कैसे निकलेगा, वैसे ही जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल दो तो वहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा, x निकल कर आ जाएगा। तो करते ज़रा शुरू काम, देखिएगा मैंने क्या किया, y की जो वैल्यू है उसको किस में पुट कर दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो क्या लिखूँगा यहाँ पर, पुट कर दो क्या, वैल्यू किसकी, ऑफ y, किस में करनी है, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलेगा और मैं आगे भी ऐसी अच्छी वीडियो डालने की कोशिश करूँगा, और साथ साथ पूरा का पूरा कोर्स आपको फ्री में अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके, चलिए चलिए तो शुरू करते हैं। तो 6 तो हमारा ऐसे ही रहा, x भी ऐसे ही रहा, प्लस का 9 इंटू में आ जाएगा y मैट्रिक्स, और इज इक्वल्स टू में ये दूसरी मैट्रिक्स। तो y मैट्रिक्स आपकी क्या निकली, 2/5, और साथ साथ निकली 13/5 और 14/5, और साथ साथ माइनस का 2, और इज इक्वल्स टू में 6 9 12 एंड 0। चलिए इसको सॉल्व कर लेते ज़रा थोड़ा सा, देखिएगा सॉल्व कैसे करेंगे। 6x तो ऐसे ही रहेगा, और 9 की मल्टीप्लाई आपको मालूम है हर एक के साथ हो जाएगी क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। करते ज़रा, तो 9 के अंदर कराऊंगा तो 18/5 बनाएगा, यहाँ कराऊंगा तो 9 की 13 से मल्टीप्लाई करवा लो, कितना बनेगा 117/5। यहाँ कराओगे 14 की 9 से करवा लो मल्टीप्लाई, तो 9 चौक 36, 9 कम 9 10 11 12, यानी कि 126/5, और -2 से कराऊंगा तो माइनस का 18 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर बना 6 9 12 एंड 0। अच्छा, कोई बच्चा ये भी कहेगा कि सर यहाँ पर जो 1/5 आप लेकर गए थे अंदर, इसको ना लेकर जाते तो ज़्यादा बढ़िया था। बिल्कुल सही बात है, ठीक है नहीं, मतलब अगर मैं ये 1/5 अंदर ना लेकर जाता तो फ्रैक्शन में ना बनता। क्लियर हो रही है बात नहीं। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप इसको फ्रैक्शन में ना बनाओ तो ही बढ़िया है, ठीक है नहीं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनेगा उससे, ये बात बन जाएगी, ठीक है नहीं। चलो करते ज़रा इसी को आगे सॉल्व, या फिर एक काम करते हैं कि ये कॉम्प्लिकेटेड ना हो, इसी वजह से मैं एक काम करता हूँ, इसको जो y लिया था मैंने, जो y की वैल्यू पुट करी थी, एक काम करता हूँ y की वैल्यू मैं यही वाली डालकर चलता हूँ, क्योंकि देखो डालने से तो यहाँ से भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा और कुछ नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, y की वैल्यू यही उठाकर डालता हूँ। तो डालते ज़रा, तो ये बन जाएगा 6x प्लस का 9 इंटू वाई की वैल्यू कितनी निकाली हमने, y की वैल्यू, अच्छा ये इंटू है, ध्यान रखना x नहीं है, इंटू 1/5, और ये मैट्रिक्स थी 2 13 14 माइनस का 10, और इज इक्वल्स टू, हमारे को पता है इज इक्वल्स टू में कौन सी मैट्रिक्स है, ये है 6 9 12 और 0। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, हमने कुछ नहीं किया, 6x को ऐसे ही रखा, 9 y की जगह जो हमने पहले फ्रैक्शन वाली वैल्यू डाली थी उसकी जगह बस मैंने y की ये वाली वैल्यू डाली है, ताकि थोड़ा सा ईजी हो पाए, और कुछ नहीं है, ठीक है नहीं। करते ज़रा, तो ये बन जाएगा 6x प्लस का 9/5, और ये आया 2 13 14 एंड माइनस का 10 इज इक्वल्स टू आया, सॉरी, इज इक्वल्स टू आया 6 9 12 एंड 0।
अब आपको पता है ये पूरा का पूरा यहाँ पर प्लस में है, अगर ये प्लस में है तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 6x बराबर का, ये हो जाएगा हमारा 6, 9, 12, 0 माइनस का 9/5 और ये बन जाएगा 2, 13, 14 एंड माइनस का 10। चलिए तो यहाँ तक हो गया। अब आगे चलते हैं। अब ये जो 6 है हमारा ये x के साथ मल्टीप्लाई में है, उधर लेकर जाऊँगा तो डिवाइड में, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल्स टू। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, ये जब 6 उधर डिवाइड में जाएगा तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन के पूरी की पूरी इधर राइट हैंड साइड पे 1/6 बन जाएगा। भाई यहाँ पर मल्टीप्लाई में है ना x के साथ यहाँ पर 6, तो जब ये उधर जाएगा 6 तो पूरे के साथ क्या चला जाएगा डिवाइड में, और यहाँ पर दो चीज़ें लिखी हुई है, दो टर्म्स लिखी हुई है, तो ये दोनों में बढ़ जाएगा, यानी कि 1/6 ये आ जाएगा यहाँ पर, माइनस का 9/5 और नीचे आ गया 6 और ये बन जाएगा 2, 13, 14 और माइनस का 10। क्लियर होगी बात नहीं? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बस यहाँ पर इस चीज़ में, कैलकुलेशन में, और कुछ भी नहीं है ना। ये बन गया 6, 9, 12 एंड 0। तो एक्स मैट्रिक्स को मैं लिख सकता हूँ, जब ये 1/6 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ बनेगा 1, और जब 9 के साथ 1/6 को मल्टीप्लाई कराओगे तो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, यानी कि यहाँ बन जाएगा 3/2, यहाँ बनेगा आपका 2 और यहाँ बनेगा 0 माइनस, यहाँ देखोगे तो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। इसका मतलब साफ है, यहाँ पर 3/10 बना और अब 3/10 को ही हमारे को अंदर लेकर जाना है। चलते हैं लेकर, देखना बेटे, अगर 3/10 को मैं अंदर लेकर जाऊँगा तो 3/10 सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, और जैसे 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा ये देगा 3/5। इसके बाद 13 की मल्टीप्लाई होगी 3/10 के साथ, जो देगा मुझे 39/10, और ऐसे अब 3/10 की मल्टीप्लाई होगी मेरी 14 के साथ, और ये देगा 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, यानी कि 21/5। और अब मेरी जो 3/10 है उसकी मल्टीप्लाई होगी -10 के साथ, यानी कि ये मुझे ओवरऑल देगा माइनस का 3। क्लियर होगी बात नहीं? अब कुछ नहीं करना आपको, आपने पूरा सॉल्व कर दिया है, बस आपको अब इसका सब्ट्रैक्शन और करना है, पूरा गेम खत्म। तो चलिए यहाँ पर एक बार सब्ट्रैक्शन भी कर लेते हैं। तो सब्ट्रैक्शन के लिए x बराबर, मेरे बेटे बात समझना ज़रा, यहाँ पर पहले एलिमेंट में से पहला एलिमेंट माइनस करेंगे, यानी कि 1 माइनस का 3/5, एलसीएम लिया यहाँ पर, तो 5 माइनस का 3/5 कितना बचा 2/5। लो भाई, तो x का एलिमेंट जो आया हमारा पहला वो आया 2/5। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद 3/2 में से 39/10 माइनस करेंगे, करते हैं। तो 3/2 में से माइनस किया 39/10, एलसीएम ले लो दोनों का 10, 2 के टेबल में 10 आएगा 5 पे, और 5 के ऊपर कराऊंगा तो 15 माइनस का, 10 के टेल में 10 आता है 1 पर, और 1 के ऊपर कराऊंगा तो 39, करो ज़रा माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 9 में से 5 गया 4 और 3 में से 1 गया 2, और अपॉन में कितना है 10। चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10, यानी कि माइनस का 12/5। क्लियर होगी बात नहीं? अब आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे, 2 में से माइनस करेंगे 21/5 को, करो ज़रा, तो 2 में से माइनस करेंगे 21/5, करते ज़रा, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा 5, 1 के टेल में 5 5 पर, और 5 2 ज़ा 10 माइनस का, 5 में 5 1 पर, और माइनस करेंगे तो 21, तो ये बन जाएगा माइनस का 11/5। लो भाई, तो माइनस का 11/5 यहाँ आया। अब चलते ज़रा आखिरी पार्ट पर, 0 माइनस माइनस प्लस का 3, तो ये आ गया प्लस का 3। लो भाई, तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। हमने देखा पहला पार्ट क्या देखा था, जरा देखिएगा। हमने इसका पहला पार्ट देखा था कि x+y और x-y अगर दे के रखता है तो x और y की वैल्यू कैसे निकलेगी, और उसके बाद हमने देखा कि 2x प्लस का 3y और 3x प्लस का 2y अगर दे के रखता है तो उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी। बस थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड हुआ जब हमारे को कैलकुलेशन आई। कैलकुलेशन के अलावा यहाँ पर पूरे क्वेश्चन में ऐसा कुछ खास करने योग्य है नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम कवर करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 8। तो थैंक यू।